नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, अगर जबड़े में हड्डी ही नहीं हो, हड्डी गल चुकी हो, तो ऐसे केसेस में भी क्या इम्प्लांट लग सकते हैं? उसी का सॉल्यूशन देने के लिए आपके सामने आया हूँ। अगर जबड़े में आपकी बोन गल चुकी हो तो भी इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। आपके ये मैक्सिला वाली बोन होती है जिसको जबड़े की हड्डी बोलते हैं, ऊपर वाली। अगर ये हड्डी गल चुकी हो तो यहाँ पर आपके एक बोन और होती है जिसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। तो इस हड्डी के अंदर अगर इम्प्लांट नहीं लग पा रहे हैं, ये हड्डी आपकी बिल्कुल गल चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में इम्प्लांटोलॉजिस्ट इस वाली बोन में इम्प्लांट लगा देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कहीं बाहर से तो इंसिजन नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर से ही कट लगता है और अंदर से कट लग करके और यहीं से इम्प्लांट लगा करके आपके इस वाली बोन में इम्प्लांट लगा देते हैं। और अगर थोड़ी बहुत हड्डी आगे बच रही हो तो 2 या 3 एक्स्ट्रा सपोर्ट में 2 इम्प्लांट की जगह बच रही तो 2 छोटे इम्प्लांट लगा देते हैं। जितनी भी हड्डी बची हो उतने इम्प्लांट आगे लगा देते हैं और पीछे जाइगोमेटिक बोन में इम्प्लांट लगा देते हैं और इनको जाइगोमेटिक इम्प्लांट बोलते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। कई बार एक इम्प्लांट से काम चल जाता है और कई बार 2 इम्प्लांट, जिनको क्वार्ट्ज जाइगोमा बोलते हैं, 2 इधर 4 इम्प्लांट के भरोसे आपका पूरा डेंचर सपोर्ट कर जाता है और पूरा डेंचर आप उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन कई बार लोग डरे हुए रहते हैं कि इतना बड़ा हड्डी के अंदर आपका इम्प्लांट डलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को आता कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, सर्जरी थोड़ी सी लंबी जरूर होती है लेकिन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपको परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से उससे खाना खा पाएंगे। अब आप देखिए, ये जो केस मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, ये रामफूल जी करके हैं और इनके बहुत सीवियर पायरिया हुआ था, बहुत ज़्यादा दांत गल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ऊपर कुछ दांत ऊपर बचे हैं, नीचे बचे हैं और इनके जो ऊपर के जबड़े में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर के जबड़े में बिल्कुल भी हड्डी नहीं है। आप कहाँ डालेंगे? मैं अगर कोशिश करूँगा तो बहुत थोड़े बहुत 2 या 3 इम्प्लांट छोटे या नीचे डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ की बोन इतनी कमज़ोर है कि इन 3 इम्प्लांट्स से सपोर्ट लेकर के अगर हम डेंचर लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम इनके ऊपर जाइगोमेटिक बोन में ऊपर वाले जबड़े में इम्प्लांट लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ दूसरी और आ रही थी कि निचले वाले जबड़े में भी हड्डी इतनी गल चुकी थी कि हम अगर ज़्यादा चौड़ाई वाले इम्प्लांट 4 भी नहीं डाल पा रहे थे, हम ऑल ऑन 4 भी नहीं कर पा रहे थे। और चैलेंज इतना बड़ा था कि इनको फिक्स वाले दांत ही लगाने थे और किसी भी तरीके से लगाने थे। तब मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम एक नया तरीका निकालते हैं कि हम जैसे ऑल ऑन 4 में डालते थे कि 2 इम्प्लांट स्ट्रेट में डालते थे और 2 तिरछे करके डालते थे ताकि वो उनको सपोर्ट ज़्यादा मिल सके। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक सेंट्रल में डाल करके 2 टिल्टेड इम्प्लांट डाल देते हैं। और हमने ये देखिए आप एक्सरे में, ये 2 जाइगोमेटिक इम्प्लांट डाले हैं। आगे हमने 3 सपोर्ट के लिए मैक्सिला में एंटीरियर में हमें जगह मिल गई थी तो थोड़े 3 इम्प्लांट हमने एंटीरियर में डाल दिए और नीचे ऑल ऑन 3 किया है तो हमने 3 इम्प्लांट नीचे डाल दिए और 3 इम्प्लांट के भरोसे इनका पूरा जबड़ा काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने डेंचर इनका लगा दिया है और ये अच्छी तरह काम कर रहा है। लेकिन मैं ये केस आपके सामने ठीक 4 साल बाद प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमें भी इसके सक्सेस रेट को देखना था कि आखिर ये कितना सक्सेस होता है, क्योंकि ये मेरा अपनी तरफ का एक नया इन्वेंशन था। हालांकि ट्रीफॉइल आ चुके थे लेकिन ट्रीफॉइल का एक अपना प्रोटोकॉल है। हमने उस प्रोटोकॉल से थोड़ा अलग हटके 3 इम्प्लांट हमने लगाए थे और हम ये देखना चाह रहे थे कि 3 इम्प्लांट कितना सक्सेस होते हैं। हमने 4 साल इंतज़ार किया, 4 साल पेशेंट का फीडबैक लिया, कंटिन्यूस हम उन्हें चेक करते रहे और 4 साल बाद अब हमारे सामने हैं रामफूल जी। कैसे हैं रामफूल जी? बहुत बढ़िया हूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन हो गए आपको ये इम्प्लांट डाले हुए? लगभग मई जून 2017 में लगाए थे। हाँ, मोटा मोटा तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 4 साल हो गए हैं आपको। आप कैसा फील कर रहे हैं? 4 साल में कोई तकलीफ हुई आपको? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई साहब। हर चीज खा सकते हैं? जी हाँ, खा सकता हूँ, हर चीज खा सकता हूँ। अच्छा, आपके सामने कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जिनको आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि खा करके? सेव पड़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, खीरे पड़े हुए हैं, चने पड़े हुए हैं। ओके, तो जरा हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि 4 साल बाद आप खा पा रहे हैं?
ये देखिए, ये एप्पल भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं। ये शायद चने हैं, ये भी खा रहे हैं। जी मैं चने भी खा रहा हूँ, सेव भी खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहा हूँ, खीरे भी खा रहा हूँ। ओके, आप हैप्पी हैं? बहुत बढ़िया साहब, जिंदगी बन गई डॉक्टर साहब, जिंदगी बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे जबड़े में बिल्कुल हड्डी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे खाने लायक बना दिया। थैंक यू। ओके, हम कंटिन्यूस इनका फीडबैक लेते रहेंगे। ये अभी इनको 4 साल हुए हैं, हम लगातार लेते रहेंगे कि कितने साल तक ये सक्सेस होता है। ठीक इसी तरह से हम एक नए नए केसेस आपके सामने लाएंगे जो बहुत डिफ़िकल्ट केसेस हैं, करने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब चीज़ें पॉसिबल है। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। और डेंटिस्ट्री से संबंधित अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने एक्सरेज या कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना मेरे से संभव होगा उतना मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं और उनकी भी राय ले सकते हैं। थैंक यू। Welcome to UDent India, one of the best teeth implant center in India, situated in Jaipur. UDent India Hospital,